नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू अपना सरनेम बताए बिना, अपना डिस्ट्रिक्ट बताए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम हर्ष है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गृह जनपद से संपूर्ण की है। उसके पश्चात मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी मैं BHU से हिंदू स्टडीज़ में PG परस्यू कर रहा हूँ। सर, मेरी हॉबीज़ जो है वो प्लेइंग फ्लूट और विपश्यना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है और UP PCS की परीक्षा में ये मेरा प्रथम प्रयास है। ठीक है। अभी BHU से आपका PG चल रहा है हिंदू स्टडीज़ में? यस सर। अच्छा, बनारस में आजकल विकास चल रहा है और उस विकास को जिस तरीके से कंटिन्यू किया जा रहा है, यस सर। उस तरीके को आप क्या प्रशासन के हिसाब से ठीक मानेंगे या उसमें कुछ सुधार हो सकता है उससे और बेहतर ढंग से? सर, प्रायः यह देखा जाता है कि जब भी कुछ भी ऐसी विकासात्मक गतिविधियां संपूर्ण की जाती हैं, अधिकतर ऐसी जगहों पे जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है, तो स्थानीय स्तर के लोगों से कुछ ना कुछ प्रशासन की कहा सुनी और मनमुटाव देखने को मिलता है। तो सर, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जनता को विश्वास में लेकर के हम वहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। आपने राजनीति विज्ञान में भी PG है? यस सर। सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन किया है। PG मैं हिंदू स्टडीज से ग्रेजुएशन किया है आपने राजनीति विज्ञान से? यस सर। ओके ओके ओके। अभी विदेश नीति पे अगर आपसे बात की जाए, यस सर। तो प्रायः कहा जाता था कि जो नेहरू की विदेश नीति है वो Yes. आदर्शवादी है, मोदी जी की विदेश नीति जो है वो यथार्थवादी है। अभी आपको नहीं लगता कि जो यथार्थवादी विदेश नीति है उसमें हमने अपने पड़ोसियों को बहुत नाराज़ किया है? सर, हम हमेशा से अगर विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता में लेकर के काम करना होता है। हम कभी भी अपने राष्ट्रीय हित और अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। पड़ोस हमारा अशांत है, इस बात में सर हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर हम अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे करके सभी चीज़ों को आगे लेकर के ही कोशिश करेंगे तो काम होगा। भारत की क्या भूमिका हो सकती है अपने पड़ोसियों के संबंध में? जो अस्थिरता है उनको थोड़ा ज़्यादा इस्टेब्लिश करने में भारत कैसे भूमिका निभा सकता है? सर, भारत ये विदेश नीति जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वहन करती है, तो जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है उससे हमको काम करना होगा, पीसमिल अप्रोच से हमें काम करना होगा। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिसिट है अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में, जैसे अफगानिस्तान में भी था, नेपाल में भी था, तो वहाँ पर इन सब मेजर्स का सहारा लेते हुए हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर। अभी BHU से कर रहे हो? यस सर। PG? जी सर। डिपार्टमेंट कौन सा है? सर, भारत अध्ययन केंद्र। भारत को क्या सिलेबस है इसका हिंदू स्टडीज? सर, इसमें दर्शन भी पढ़ाया जाता है, जैसे षड दर्शन है, और इसके अलावा सर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नारी विषयक चिंतन जो हमारे प्राचीन दर्शन में जैसा रहा है उस पर अभी कोर्स तो कर हिंदू एक धर्म है एक्चुअली? सर, हिंदू धर्म तो है, लेकिन इससे ज़्यादा यह एक जीवन जीने की पद्धति है। नहीं, दोनों बातें नहीं, धर्म है या नहीं है? सर, हिंदू को धर्म के संकुचित अवधारणा में बांध करके हम नहीं देख सकते सर, इसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। किसी को भी धर्म अगर मुझे कहना है कि धर्म है तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सर, एक लंबे समय से उसके कुछ मूल्य हों जो रूढ़ी हो जाए, समय के साथ चलते आ रहे हिंदू धर्म हैं। में, हिंदू में है? जी सर, लेकिन ये सनातन धर्म जो एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंतर्गत हम क्या अंतर है सनातन धर्म और हिंदू धर्म में? सर, सनातन धर्म जो है वो एक बड़ा एम्बिट है और उसके अंतर्गत ही हिंदू धर्म, जो बेसिकली अगर हम हिंदू शब्द को देखें तो ये धार्मिक संप्रत्यय से ज़्यादा न जुड़ करके भौगोलिक संप्रत्यय से जुड़ता है। कि अंतर क्या है? Yes, आप हिंदू धर्म को मानते हो सनातन धर्म को? सर, सनातन धर्म को। हिंदू धर्म को नहीं मानते हो? यहाँ तो हम लिखते हो हिंदू, यस सर। मुस्लिम, सिख, जो आपको टिक करना होता है तो सर, जो सनातन धर्म क्यों हम सनातन धर्म को नहीं, हमें लिखना चाहिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, उसके अंदर आता है संकुचित विचारधारा है, तो क्यों नहीं हम इसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं सनातन धर्म? सर, हिंदू धर्म को सर हम संकुचित अवधारणा के तौर पे नहीं मानते हैं, लेकिन जब हम इसको विस्तारित रूप में देखते हैं तो ये सनातन धर्म से ही जुड़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक सेक्ट के रूप में हिंदू शब्द आजकल ज़्यादा प्रचलित तो है। बाकी सेक्ट कौन से हैं सनातन धर्म के हिंदू के अलावा? सर, जो जिनकी मूल मान्यताएं जो हैं वो सनातन धर्म से मिलती जुलती हैं, जैसे कि हमारे संविधान में हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सबको सनातन धर्म के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। बांसुरी बजाते हो आप? जी सर।
क्या इसमें ऑक्टेव का कंसेप्ट होता है एक? जी सर। क्या है? सर जो सुर हैं उसमें सर सा रे गा मा पा धा नी, सर जो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में है उनको इन सप्तक के नाम से जाना जाता है, और वेस्टर्न म्यूजिकल कॉन्सेप्ट में इनको ऑक्टेव के नाम से जाना जाता ऑक्टेव के अंदर 8 हुए, है। जी सर। एक कौन सा जुड़ता है? सर जो सा है उसमें एक मंद्र सप्तक का सा होता है और एक तार सप्तक का सा होता है, तो वो जुड़ करके 8 स्वर बना देता है। अच्छा, जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, दार्शनिक भी देता है, तुमने बताया सांख्य दर्शन, ये सब दर्शन, यस सर। वैज्ञानिक भी देता है, दोनों में क्या अंतर है? सर वैज्ञानिक जो है सर वो अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है तो वो व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करके भी देखना चाहता है कि व्यवहार के स्तर पर क्या प्रत्यक्ष रूप से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन दार्शनिक जो होता है वो सर मानसिक स्तर पर उनके उत्तरों को खोजने की कोशिश करता है। ठीक है सर। ठीक है। रायबरेली क्षेत्र से अगर हमें रीजनल रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट करना हो, यानी कि प्रादेशिक संसाधन आधारित विकास करना हो, तो आप कैसे करेंगे? सर रायबरेली में सर बेसिकली जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सर, वो वहाँ पर ज़्यादा सफल हो रही है। सर रायबरेली मेंथा का बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पर मेंथा का प्रोडक्शन होता है, और बाकी सर खरीफ और रबी की फसलों में भी गेहूँ, चावल और सरसों की कृषि होती है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की ज़्यादा संभावना कितना है। परसेंट वहाँ एडल्ट है जिसको जो है रोजगार की आवश्यकता है? सर एग्जैक्ट मुझे अभी ये आंकड़ा नहीं पता है कि रोज़गार की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। कहाँ रह रहे हो? कौन सा हॉस्टल रह रहे हो? सर लाल बहादुर शास्त्री शुरू में पड़ता है LBS छात्रावास सर। एलबीएस कहाँ पे पड़ता है? सर वही BHU के अंदर में ही। हाँ, अंदर में कहाँ पे है? सर LBS छात्रावास जो रुइया कॉलेज है सर, अच्छा, रुइया उसके- कॉलेज। रुइया वाला छात्रावास उसके जस्ट बगल में, ग्राउंड के बगल में। अभी आप बनारस में रह रहे हैं, हाँ सर। स्थिति थोड़ी ज़्यादा अलग तरीके से हैंडल हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो और आजकल प्रशासन कुछ ज़्यादा रिजिड हो भी रहा है इस तरीके के विकासगत कार्यों पे, बिल्कुल सर। तो यहाँ से सवाल बनेंगे। ओके सर, बिल्कुल इस- बनारस पढ़ लेना, बताओगे तो बनेंगे बीएचयू पे सवाल। ठीक है। बिल्कुल। और बाकी सब बढ़िया है, सब ठीक है, मतलब सब ठीक है। एक आध और मौका आप दे पाओ तो पहले दे देना, तो कॉन्फिडेंस। कब है इंटरव्यू आपका? सर 24 को। आप बनारस से छुट्टी ले, मतलब तो यहीं रहोगे हाँ सर, लखनऊ अभी तो में? मैं यहीं पे हूँ, अभी तो यहीं पे हूँ। हमारा आईटी ठीक चल रहा है? आईटी बीएचयू सर IIT BHU तो ठीक है सर, कभी कभी थोड़ा बहुत देखने को हंगामा हो मिलती है जाता है। चीज़ें। हाँ क्यों? वहाँ तो जाने में क्या दिक्कत है? और नहीं उधर सर, कोने में जैसे पड़ जाता है, जाते नहीं होगे। हॉस्टल्स में सर कभी कभी, जैसे कि पहले ऐसा था कि उधर की मेस में भी जा करके हम लोग खाना खा अब अलाउ नहीं करते अब हैं? अलाउ नहीं करते हैं। IIT की मेस भाई में allow खाना बहुत शानदार है, महाराज जी का हाँ कंसेप्ट है। सर, ये तो है सर। मैं रहा हूँ 4 साल, धनराजगिरी, उसके बाद राजपूताना, विश्वरैया, विश्वकर्मा, सर विश्वेश्वरैया तो सर बहुत सही है सर। बढ़िया हॉस्टल है। 4 ठीक है।